आज लाई हूँ आप लोगों के लिए होली स्पेशल मीठी बालूशाही। जिन्हें मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद है और मार्केट वाली मिलावटी मिठाई नहीं खाना चाहते हैं तो आप अपने घर पर किसी भी त्यौहार पर ये स्वीट डिश बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फिर इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। एक परात में 2 कप मैदा डालें। अब मैदे में 4 बड़े चम्मच रिफाइंड तेल डालें, 2 चम्मच घी डालें। तो मैंने घी तेल दोनों डाले हैं। जो रिफाइंड तेल है वो बालूशाही को क्रिस्पी रखता है और जो घी हमने डाला है वह बालूशाही को सॉफ्ट बनाता है। तो इनमें आपको जो भी अच्छा लगे आप डाल सकते हैं। अब मैदे में 1 चुटकी मीठा सोडा डालें। अब इन सभी चीज़ों को मैदे के साथ अच्छे से मिक्स कर लें। अब आटे में सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद आटे की मुट्ठी बनाकर चेक करें। तो आटे की मुट्ठी यहाँ पर अच्छे से बन रही है। तो जो हमने उसमें मोहन डाला था इसका मतलब ये है कि वो परफेक्ट है। अब आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे का सॉफ्ट डो गूँथ कर तैयार कर लें। आटे का डो लगाकर तैयार कर लिया है। तो इसी तरह का मीडियम आटा हमें यहाँ पर गूँथ कर तैयार करना है। अब आटे को ढक्कन लगाकर रेस्ट पर रख लें। तब तक हम तैयारी कर लेते हैं चीनी चाशनी बनाने की। अब गैस पर कढ़ाई रखें। अब इसमें 1 कप चीनी डालें, आधा कप पानी डालें। पानी में 2 इलायची तोड़कर डालें। अब इसमें थोड़ा सा फूड कलर डालें। फूड कलर आप इसमें येलो या केसरी दोनों में से कोई एक डाल सकते हैं। अब चाशनी को तब तक पकाएं जब तक चीनी पानी में घुलकर गाढ़ी ना हो जाए। चीनी पानी में अच्छे से घुल गई है और एक गाढ़ी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। तो थोड़ा सा चाशनी को हाथ से चेक करके मैं बताती हूँ। तो यहाँ पर हमें चिपचिपी चाशनी बनाकर तैयार करनी है, जिस तरह की चाशनी जलेबियों के लिए बनाकर तैयार करते हैं। अब जो हमने आटे को रेस्ट पर रखा हुआ था काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। अब एक बार फिर से इसे अच्छे से हाथों से मसल कर गूँथ लें। अब गूँथे हुए आटे से थोड़ा सा आटा निकालें और मीडियम साइज की लोई बनाकर तैयार कर लें। अब तैयार करी हुई लोई को चकला पर रखें और इसे बेलकर एक रोटी बनाकर तैयार कर लें। अब तैयार करी हुई इस रोटी को चाकू से बारीक बारीक लंबे लंबे कतरनों में काट लें। अब कटे हुए किनारों को एक किनारे से इकट्ठा करें। इकट्ठा करने के बाद इसके किनारों को पकड़ें और इसे गोल शेप में अच्छे से बंद करें ताकि तेल में फ्राई करने पर ये खुले ना। तो इस तरह से एक बालूशाही बनाकर तैयार कर लिया है। इसी तरह से दूसरी रोटी भी बनाकर तैयार कर ली है। अब इस रोटी को बारीक बारीक कतरनों में काट लें। अब इन कतरनों को इकट्ठा करके गोल शेप में पेड़ा जैसा बना लें। बस इसी तरह से सारे बालूशाही हमें बनाकर तैयार करने हैं। तो कढ़ाई में मैंने पहले से ही तेल को गरम कर लिया है। अब तैयार करे हुए बालूशाही डालें। जब एक तरफ से बालूशाही सिक जाए तब इन्हें दूसरी तरफ पलटकर पका लें। अब इस तरफ से भी बालूशाही अच्छे से सिक गई है। अब इसे अलट पलट कर दोनों तरफ से तब तक पकाएं जब तक बालूशाही में हल्का सा ब्राउन कलर ना आ जाए। बालूशाही में हल्का सा ब्राउन कलर आ गया है। अब बालूशाही पककर तैयार हो गई है। अब इन्हें झारे से निकालें। तो इसी तरह से सारे बालूशाही बनाकर तैयार कर लें। अब तैयार करे हुए बालूशाही को चीनी चाशनी में डालें। इनमें एक चीज़ गर्म होनी चाहिए, या बालूशाही या चाशनी, तभी बालूशाही चाशनी को अच्छे से अब्जॉर्ब करेगी। तो इन बालूशाही को मैंने चीनी चाशनी में अलट पलट कर अच्छे से डुबो लिया है ताकि चीनी चाशनी इनके अंदर तक अच्छे से जा पाए। अब 15 मिनट के लिए इन बालूशाही को चाशनी में ही रहने दें। 15 मिनट बाद बालूशाही को चाशनी से निकाल लें और प्लेट में रख लें। इस तरह से ये मीठी लच्छे वाली बालूशाही बनकर तैयार हो गई है। अगर आप भी बाज़ार की मिलावटी मिठाई नहीं खाना चाहते हैं और कुछ घर पर ही मीठा बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह की स्वीट डिश बना सकते हैं जो महीनों तक चलेगी, ख़राब नहीं होगी। तो इस तरह की स्वीट डिश मिठाइयाँ आप अपने घर पर बनाएं और आने वाले मेहमानों को और अपने परिवार को खिलाएं। तो आज की रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगी लाइक कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।